हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैशन फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी फॉर द न्यू कमर्स। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ प्रोवाइड करे आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री सिग्नल्स, बल्कि आपको प्रोवाइड करे सीखने का मौका। देखें, मैं हमेशा से इस मार्केट में कहता हूं कि मार्केट में लर्निंग इज़ एवरीथिंग। कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम बगैर लर्न किए, बगैर फोकस किए, यू आर अनएबल टू हैंडल दैट। और जो है वो आप एक राइट जगह के ऊपर हैं, क्योंकि फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। उसको ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उससे रब्ता कर सकते हैं। उधर से जनाब जो व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप उधर से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ट्रेड करें तो फिर आईबी चेंज का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो यू कैन डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स और बेहतरीन जो है वो आप रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं थ्रू दीज थिंग्स। अच्छा, अब हमें देखना पड़ेगा कि जी जो है वो लर्निंग, हाउ कुड यू लर्न इन दिस मार्केट। बहुत सारे लोग, दरअसल हमारा जो माइंडसेट है वो गलत है। माइंडसेट क्या है? हम लोग पैसा बनाने के लिए इस मार्केट के अंदर आते हैं। भाई, दुनिया के किसी काम में भी पैसा नहीं बन सकता उस वक्त तक कि जब तक इस काम को सीखा ना जाए। हम लोगों का 90% जो लोग हैं, दे आर आफ्टर द मनी रादर देन लर्निंग। और ये अप्रोच जब तक आपकी रहेगी, आप सिर्फ नुकसान करेंगे। दुनिया का कोई काम उठा के देख लें, सारी खाली फॉरेक्स ट्रेडिंग ही नहीं, दुनिया का कोई काम कर लीजिएगा। खैर, एट्स को जो है वो आपका हमारा जो लर्निंग का सेशन है वो भी स्टार्ट होने लगा कोर्स का। दूसरा, दुबई में मैं हूँ और दुबई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर जब वो डिस्क्लोज़ करूँगा, तो जो लोग मुझसे आके मिल रहे हैं उनसे उनको बताया तो दे आर वेरी एक्साइटेड। लेकिन इंशाल्लाह जो अपने प्रॉपर मेन फॉलोअर्स हैं उनको इंशाल्लाह जो है वो ये दुबई से रिलेटेड न्यूज़ जो वो अपडेट दूंगा बहुत जल्द कि व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स फॉर द फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी, जिससे हर बंदा बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेनिफिट हो सकेगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि जी क्या चीज़ हो सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर। आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड द मार्केट इज़ गोइंग टू ओपन अप। और गोल्ड की बात करते हैं स्टार्ट से। गोल्ड क्या कर सकता है? देखें जी, गोल्ड इट्स इन अ बुलिश बाइस। और देखें, मैं हमेशा से बार बार हमेशा बात कहता हूँ कि बाय स्टॉप का और जो है वो सेल स्टॉप का यूज़ किया कीजिए, क्योंकि ये दिस विल हेल्प यू टू डू द ट्रेडिंग विद द ट्रेंड एक्चुअली। अब गोल्ड का अगर हम AH4 के ऊपर देखते हैं तो शायद हमारे पास एक बहुत मेजर सपोर्ट जो निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 2042 से लेके 2040 से लेके 2043 का एरिया, मतलब शायद 44 का एरिया। ये यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हैं। तो अगर यहाँ पर आपको मिलता है तो आप यहाँ बाय कीजिए नीचे का एसएल दे के। ऑल्दो के 32 इज़ ऑल्सो अ प्रिटी गुड सपोर्ट ओवर देयर। मैं शायद थोड़ा बहुत, अगर जैसे कहा जाए कि या तो मैं बाय स्टॉप प्ले करने की कोशिश करूँगा। बाय स्टॉप वुड बी फ्रॉम 2078। थोड़ा सा लंबा है काम, क्योंकि देखिए ईयर का एंड है, बिल्कुल न्यू, बहुत सारे लोग छुट्टियों पे जा चुके हैं। तो जो स्कैल्पिंग वाले जो थोड़ा सा सेगमेंट है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे भाई कह रहे होते हैं कि चाय वगैरह राइट हैंड्स भी करो। भाई, ये थोड़ी सी ज़रा पढ़ाई कर ली गई होती तो ये राइट हैंड से ही मैं पी रहा हूँ, लेकिन चूंकि वो मिररिंग इफेक्ट आता है तो जैसे आपको लगता है कि आप लेफ्ट हैंड से मैं पी रहा हूँ, बट आई एम यूजिंग द राइट हैंड फॉर दिस। तो ये चीज़ें जो हैं वो, अगर हम मैं मतलब गोल्ड को स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट अगर हो भी सकता है तो बाइंग साइड पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाइंग ट्रेंड है। लेकिन अगर ये वाला वीक 2075 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर 2150 वुड बी एन ईजी टारगेट। तो आपको अच्छी जगह से बाइंग ढूंढने की कोशिश करनी है। और बाइंग के लेवल्स मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर बाइंग के लेवल कीजिएगा। थोड़ा सा मैं हमेशा बताता हूँ कि ट्रेड को हैंडल कीजिए टेक्निकली। ट्रेड अगर आप 0.10 की लगा रहे हैं तो आइडियली तो ये है कि 0.05 की दो लगा लीजिए, या 0.03 की दो एंट्रीज कर लें, 0.4 की एक एंट्री कर लें। इस तरीके से मल्टीपल एंट्रीज कर लीजिएगा तो आपकी एक, जिसे कहते हैं, एक रेंज बना लें बाइंग की। और साथ एसएल लाजमी लगाएं।
बग़ैर एसएल के आपके लिए मसले मसाइल ही होंगे। लोग मुझसे रोज़ आके मिल रहे हैं, सर हमारा इतने का अकाउंट है, फंसा हुआ है, क्या करें, क्या गाइडलाइन लें। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप इस चीज़ को समझें, ये चीज़ें, ये टेक्निक्स जो हैं वो ज़्यादा देर मार्केट के अंदर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे और अपना लॉस करवा के मार्केट को दे के आप निकल जाओगे। तो बेहतर यही है, मैं ये अपनी ट्रेनिंग के उसमें भी समझाता हूँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बेतहाशा चीज़ें समझाता हूँ कि आपको इस तरीके से ट्रेड करनी है। गोल्ड के बाइंग लेवल बता दिए। गोल्ड जब तक 2070 के नीचे आप सेलिंग में रहिए, दैट्स इट। 70 से लेके 75 का एरिया सेलिंग का एरिया, यहाँ से आपको सेल मिलती है तो आप लीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र कर रहे हैं और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड की तरफ देखने के, जी कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। और ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर इस किस्म का हम लोग देखें, हमें बार बार ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो है वो अगर, तो सबसे ज़्यादा जो है ना, अगर वॉर की वजह से या कोई वॉर एस्केलेशन की वजह से कोई इम्पैक्ट आता है ना, तो फिर हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत मैसिव इम्पैक्ट आता है। और हमेशा वॉर के अंदर DXY कभी भी डाउन नहीं जाता। क्यों? क्योंकि डॉलर इज़ द सेफ्टी, डॉलर इज़ कंसिडर एज अ सेफ बेट। तो लोग अपना सरमाया फटाफट डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ हमेशा से होती है। जब कंपनीज होती हैं, ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आने वाला इस चीज़ की वजह से। इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। ये पूरा वीक जो है वो जो अगला चलना है, खैर ट्यूसडे की अंदर बात पर्टिकुलरली कर रहा हूँ, पूरा जो वीक चलेगा वो उसी अपनी रेंजेस के अंदर चलेगा। और हाँ, 3 जनवरी में हमेशा से बात करता हूँ, द मोमेंट मार्केट पूरी तरह ओपन होती है, 3 जनवरी को बी द डे है जहाँ पर बहुत हाई वॉलेटिलिटी आ सकती है। खैर वॉलेटिलिटी तो पहले भी आ सकती है, थोड़ा सा जो है वो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं जी ऑयल की। ऑयल क्या कर सकता है? ऑयल का बायस डाउनवर्ड है। वीकली में ज़रूर उसने सपोर्ट पकड़ी है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो वीकली की मैंने वीडियो कवर कर दी है, वीकली की ज़रूर जो है उसकी सपोर्ट है, लेकिन ये कि ओवरऑल इसका ट्रेंड डाउनवर्ड है। वीकली में भी लोअर लोज और हायर लोज ही बन रहे हैं। और इंट्राडे के अंदर 75.2 में बार बार बात कर रहा हूँ, 75.2 के ऊपर जब तक इंट्राडे क्लोजिंग नहीं होती आपने सेलिंग के अंदर रहना है। आप सेलिंग के अंदर रहिएगा और नीचे के जो लेवल हैं उसको लाजमी जहन में रखिए जो मैंने आपको बताए हुए हैं। ट्राई कीजिएगा। हाँ, थोड़ी बहुत बाइंग जो है ना ख़तरनाक हो जाती है, बाइंग थोड़ी सी ख़तरनाक हो जाती है, लेकिन ये कि थोड़ा सा रेंज कर सकता है। मंडे वाले दिन पर्टिकुलरली ऑयल रेंज कर सकता है। 72.3 का एरिया जो है वो है जहाँ से ये रेंज बना सकता है और इसी रेंज के अंदर प्ले कर सकता है। और ऊपर से जो है वो शायद अब 75.2 तक मुश्किल जाए, लेकिन ये कि यही चीज़ है कि दिस इज़ द एरिया टू वॉच। और अगर आपको एसएल रखना भी है तो इससे ऊपर ही रखना पड़ेगा आपको, दैट्स इट, सिंपल इज़ दैट। और तो ये जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ट्रेड करनी है, वही एरिया को जहन में रखिएगा। लेकिन अभी जैसे 73.4 के पास क्लोजिंग इसकी आई हुई है, तो 74.6 तक अगर आपको मार्केट मिलती है तो आपको एंट्री डालनी पड़ेगी यहाँ से। और जिन्होंने होल्ड की हुई ऊपर से वो इसको लंबा होल्ड कर सकते हैं एसएल पॉइंट पे करके, या जो है टीपी ट्रेलिंग कर लीजिएगा इसका। ये भी इसका फार्मूलाज हैं, आप इसको करते रहें। बाकी ये कि लेवल्स में प्रॉपर्ली डिटेल के साथ जो है इंशाल्लाह जब कल मार्केट ओपन होती है, क्योंकि देखना पड़ेगा गैप डाउन ओपन हो रही है, गैप अप ओपन हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें हैं मार्केट में रिस्पॉन्स क्या आता है, बैक एंड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और थोड़ा सा ज़रा भी जो है वो दुबई के अंदर सिर्फ वेकेशन मोड में ही हैं अभी, को प्रॉपरली जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, क्योंकि फंडामेंटली आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा मार्केट को वॉच करता हूँ और फंडामेंटल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, लेकिन फंडामेंटल्स को फॉलो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है। हमेशा बता दूँ, बट टेक्निकल्स को स्टडी करना इट इज़ मच मोर सिंपलर, मच मोर ईजियर। वही सेट फार्मूलाज है, वही चीज़ें फार्मूलाज हैं, लेकिन जब फंडामेंटल मूव करता है तो फिर मार्केट टेक्निकल टुक्निकल सब भूल जाती है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, टेक्निकल साइड की मूवमेंट इतनी ज़्यादा हाई नहीं रहती। यूएसडी कैड है 1.319, मैंने आपको बताया कि जी यहाँ से मैं बाय ढूंढने की कोशिश करूँगा और यहाँ से अगर आप बाय मिलती है, रोटेशनल बाय है, तो उस लेवल को हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन एसएल लगा के देखेंगे और बहुत बड़ा एसएल देंगे, क्योंकि करेंसी पेज वैसे ही बड़ा थोड़ा मूव करते हैं। असल चीज़ सिर्फ यही है, कहानी यही आ रही है कि अब यूएसए इंटरेस्ट रेट कब कम करता है।
अब दिखाने को तो वो हो सकता है कि जनाब जो है ना रिसेशन का जो पूरा जो चीखो पुकार मचनी है उससे पहले एक आध दफ़ा इंटरेस्ट रेट ज़रूर कम करें और बताएं कि जनाब हाँ जी इस रजीम ने बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी अडॉप्ट की है। और जी हमने देखे हमने इस रजीम के अंदर होते हुए जो पिछला जो ट्रंप की रजीम थी उसने पूरी इन्फ्लेशन से तबाही मचा दी थी, ये कर दी थी। और हम आए हैं और हमने जनाब जो है वो देखें आपने हमने इन्फ्लेशन भी काबू कर लिया, हमने इकॉनमी रिसेशन भी नहीं ख़राब होने दी और हमने इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया। तो ये वाला आई वॉश देने की कोशिश की जाएगी। अब अगर ये वाला आई वॉश इसी तरीके से एग्जैक्टली दिया जाता है और इंटरेस्ट रेट वाकई कम कर दिया जाता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक पॉलिसी स्टेटमेंट बहुत ज़बरदस्त दे दी जाती है, तो फिर उसमें ये है कि डॉलर भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेकिन गोल्ड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और नैस्डैक नैस्डैक की तरफ आ जाते हैं। देखिए नैस्डैक का मैंने आपको बताया कि नैस्डैक का सेलिंग एरिया नीचे आना चाहिए। नैस्डैक को मैं बाय करना चाहूँगा, थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म बाय करना चाहूँगा 16,285 हो सकता है इन 4-5 दिनों के अंदर मुझे वो ना मिल सके एरिया। लेकिन बहरहाल नीचे की तरफ जो है वो इसका ट्रेंड मौजूद आ रहा है। H4 वगैरह के अंदर ये ज़्यादा इस्टेब्लिश होता चला जाएगा कि जी इसको नैस्डैक है। लेकिन ये कि अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ की बात करते हैं तो फिर नैस्डैक को काफ़ी पंप मिल सकता है। क्योंकि वही बात है कि यूएस इकॉनमी इज़ ग्रोइंग और Q3 के जो नंबर्स आए हैं सारे सेल्स नंबर्स आए हैं और गुड्स के जो नंबर आए हैं दैट आर एक्सेलेंट। और जनाब जो है वो हमारी इकॉनमी भी ग्रो कर रही है, हमने इन्फ्लेशन भी काबू पा लिया है और हम देखें अब इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़े शूर में अगली दफ़ा हमें वोट दें। तो ये वाला माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी और लेट्स होप के जनाब जो है वो चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। फंडामेंटली बहरहाल जो है वो अगर मैं शायद हम अगर यूएस के पॉइंट से देखें तो ये चीज़ जो है वो यूएस की आवाम को पोर्ट्रे की जाएगी और इट तो उस चीज़ के लिए उस पॉलिसी के तहत इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा तो आपको नैस्डैक हो गया सारा कुछ हो गया, नैस्डैक वगैरह इनको रिट्रेसमेंट इज़ ड्यू, रिट्रेसमेंट इज़ ड्यू ऑन अ वेरी वेरी हाई नोट। क्योंकि आप देखें नैस्डैक को प्रॉपर 600-700-800 पिप्स की रिट्रेस किए बगैर अभी तक आगे बढ़ रहा है। सो दैट इज़ समथिंग एबनॉर्मल, दैट इज़ समथिंग एबनॉर्मल, दैट इज़ नॉट द नॉर्मल काइंड ऑफ अ थिंग। दैट इज़ मोर जैसे कहा जाता है कि प्रॉपर सट्टा बाजार है तो प्रॉपर सट्टा ही चल रहा है। तो लेकिन यही बात है कि आपको 16,285 आएगा, सेलिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं इसको 16,820 के एसएल के साथ आप लीजिए और नीचे तक होल्ड कर सकते हैं। बाकी जब वहाँ पर आएगा तो हम उसको देखेंगे अच्छा यार कहाँ से इसको मज़ीद बाय किया जा सकता है। और यूरो वगैरह आपको पता है मैं इतना ज़्यादा उसको करता नहीं, ऑल्दो के DXY इज़ ऑन द डाउन ट्रेंड। तो DXY का अगर ये 2 हफ्ते से डाउन ट्रेंड चला हुआ है, अगर ये डाउन ट्रेंड कामयाब इसी तरह से रहता है तो 100 इज़ अ वेरी साइकोलॉजिकल नंबर फॉर द DXY इन दिस वीक एक्चुअली। इस वीक के अंदर DXY को 100 बल्कि शायद अगर 102 ही मेंटेन कर ले तो इट विल बी अ बिग अचीवमेंट। और अगर ये अचीवमेंट आती है तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि पूरी जो फॉरेक्स मार्केट है वो साइडवेज में रहेगी, बहुत ज़्यादा साइडवेज के अंदर रहेगी, मतलब मूवमेंट बहुत स्लो हो जाएगी। आपकी GBP USD हो गया, यूरो USD हो गया, बहुत मोड स्लो रहेगी। अच्छा देखें असल चीज़ क्या है कि यूरो USD और GBP USD ये इंटरेस्ट रेट कमी की तरफ कोई बात अभी तक नहीं कर रहे। अभी सिर्फ अमेरिका ही है कि जनाब हाँ जी हमारी देखें इकॉनमी कितनी स्ट्रॉन्ग है और हम इंटरेस्ट रेटिंग डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं और इस तरह की बात कुछ इस्टेब्लिश होने जा रही है। तो अगर तो इस्टेब्लिश हो जाती है बात तो फिर ऑब्वियसली जो आपका यूरो है इट इज़ ऑन अ वेरी गुड सेलिंग एरिया। हाँ ये ज़रूर होता है 1.105 से ऊपर 8 तक ऊपर जाए एसएल खाने के लिए। अगर वहाँ जाता है भाई अच्छे तरीके से दबा के सेल करें। 60-70 पिप्स 80 पिप्स इंट्रा डे में ये आपको देगा, लाजमी देगा और बहुत अच्छे देगा। आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन, बहुत अच्छे देगा ये, बहुत अच्छे देगा। ये वो लेवल्स हैं जहाँ पर आप बाय नहीं ढूंढेंगे यूरो की। और यूरो की एक बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है 1.105 से लेके 1.108 तक की बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो इस रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कीजिए। मैं नॉर्मली ट्रेड नहीं बताता, यूरो वगैरह को ट्रेड नहीं बताता, लेकिन ये अच्छा लेवल है सेलिंग का, सो यू कैन डू द सेल ऑन दैट एरिया। एसल छोटा ही बनता है यूरो का, क्योंकि यूरो पे लंबा होल्ड करना जो है ना, जैसे कहते हैं कि अपनी पेशेंस को जो है ना वो तबीयत ही ख़राब करने के मुतरादिफ है। लेकिन बहरहाल पीपल डू दैट, पीपल लव टू ट्रेड यूरो और आप कर सकते हैं, आप भी इसको कर सकते हैं।
और USD JPY विल स्टार्ट बाउंसिंग बैक द मोमेंट। अगर हम देखें, क्योंकि मैं करेंसी पे होते हैं इनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि स्लो पेयर्स होते हैं। USD JPY विल बी बाउंसिंग बैक, और शायद 137 136 का एरिया आने वाले दिनों के अंदर इसमें पॉसिबल होगा। तो इसीलिए अगर आपको 144.9 145.2 यहाँ पर दोबारा से मिल जाता है, मुश्किल है मिल जाए, लेकिन अगर मिल जाता है तो भाई प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से सेल कीजिए, अच्छे तरीके से सेल कीजिए, और लंबा होल्ड भी आप कर सकते हैं। ओके जी, ये थी जी वीडियो। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। कमेंट ज़रूर किया कीजिए। छुट्टी में भी भाई बड़ी मुश्किल हो जाती है यार, वीडियो बनाना, सारे दोबारा से जो है वो चार्ट्स देखना, सारा कुछ करना, तो इट इज़ सम काइंड ऑफ स्पेशल एफर्ट फ्रॉम माय साइड। तो आप प्लीज़ जो है वो इसको आप देखें, करें, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।